ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर राज करने वाली शाही हस्ती ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। महारानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। 96 वर्ष की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिन में तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके बाद उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार की आखिरकार की 11 साल की शादी खत्म हो गई। दरअसल हनी सिंह की पत्नी ने दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैमिली कोर्ट में पिछले साल हनी सिंह पर घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक फाइल किया था तथा 10 करोड़ एलिमनी की मांग की थी, परंतु उन्हें 1 करोड़ में ही संतोष करना पड़ा। 1 करोड़ के चेक का सील बंद लिफाफा हनी सिंह ने अपनी पत्नी शालिनी तलवार को कोर्ट में सौंपा और अब दोनों कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए। धर्मांतरण के आरोप को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत। हिंदू युवक का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर। चार्जशीट दाखिल होने तक युवक की गिरफ्तारी पर रोक। आरोपी को कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश कर देते हुए 3 महीने के अंदर कोर्ट ने पुलिस को विवेचना पूरी करने का भी निर्देश दिया। आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज है केस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष हुई अनुमान से कम बारिश। राजधानी दिल्ली में इस साल अनुमान से कम हुई बारिश। 13 सितंबर को मौसम विभाग ने जताए बारिश के आसार। हर साल की तुलना में इस साल दिल्ली में सिर्फ 62% हुई बारिश। बारिश कम होने की वजह से लोग भीषण गर्मी से हुए बेहाल। एनसीआर में भी अनुमान से कम बारिश। महाराष्ट्र में धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन। महाराष्ट्र में आज गणपति विसर्जन की धूम। कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष गणपति उत्सव नहीं मनाया जा सका। अब 2 साल बाद हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश उत्सव। जगह जगह से विसर्जन के लिए निकाली जा रही हैं प्रतिमाएं। महाराष्ट्र में विसर्जन मार्ग पर भारी संख्या में फोर्स तैनात। जानवरों में फैले लंपी वायरस का मलेशिया मॉडल से होगा इलाज। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बना लंपी वायरस। लंपी वायरस लगातार हो रही है पशुओं की मौत। अब इस वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मलेशिया की तर्ज पर होगा इलाज। इस वायरस से संक्रमित पशुओं का इलाज जिले में संक्रमित क्षेत्रों को जोन बनाकर किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4:30 पर होगी। बैठक में यूकेएसएससी पेपर लीक विवाद मामले में सरकार अहम फैसला ले सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं से कराने पर हो सकता है निर्णय। साथ ही कैबिनेट के समक्ष भू कानून पर समिति की सिफारिशों को भी रखा जा सकता है। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी और उत्पादों के जीआई टैग के लिए बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखे जाने की संभावना है। स्वर्ण मंदिर के पास तंबाकू खाने पर निहंगों ने व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक शख्स को तंबाकू खाना भारी पड़ गया। तंबाकू के सेवन को लेकर 2 निहंगों ने व्यक्ति से बहस शुरू कर दी। 2 निहंगों के साथ एक वेटर भी था। निहंगों ने व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां शराब पीने या धूम्रपान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर वेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे यूपी के 2 आईपीएस अफसर। 2004 बैच के आईपीएस लव कुमार और 2013 बैच के आईपीएस अनुराग वत्स को यूपी सरकार ने दी एनओसी। दोनों अफसर जल्द केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए होंगे रिलीव।
गुजरात के राज्यपाल ने हिंदुओं को बताया ढोंगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा हिंदुओं को ढोंगी बताने पर विवाद। उन्होंने बुधवार को नर्मदा जिले के पोइचा गांव में जैविक खेती के विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में राज्यपाल आचार्य देवव्रत का बयान छपने पर, जिसमें उन्होंने कहा था, लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं और दूध देना बंद कर दे तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू नंबर 1 पे ढोंगी हैं। हिंदू धर्म और गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं। जैविक खेती अपनाकर पशुओं को दे सकते हैं जीवन दान। घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। 45 करोड़ के बाइक बोट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की यूपी सरकार ने सिफारिश की है। केंद्र के डीओपीटी से की सीबीआई जांच की सिफारिश। प्रदेश में संबंधित मामले में दर्ज हैं 118 मामले। 107 मामलों की जांच कर रही है ईओडब्ल्यू। 11 मामलों की जांच की सीबीआई कर रही है। यूपी सरकार ने सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। 2018-19 में बाइक बोर्ड स्कीम में निवेश का लालच देकर 2.5 लाख लोगों के साथ हुई थी ठगी। अब तक 27 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। वृंदावन के पर्यटन सुविधा केंद्र पहुंचे पूर्व एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी। टीएफसी सभागार में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश विश्राम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा, डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा, एडीएम वित्त योगानंद पांडे बैठक में मौजूद। नहीं गिरेगा कर्लीज क्लब। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में पुलिस क्लब गिराने की कार्रवाई पर लगाई रोक। इसी क्लब में भाजपा नेत्री व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पार्टी के बाद हुई थी मौत, जिसके बाद गोवा सरकार ने एनजीटी के आदेश पर क्लब को गिराने का फैसला किया था। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से 3 बुलडोजर भेजे गए तो क्लब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील हुजैफा अहमदी एनजीटी के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था और एनजीटी ने रेस्टोरेंट्स आने का आदेश दिया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर देश में एक दिन के शोक का ऐलान। भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक होगा। रविवार को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मृदुला पंडित पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज। उन्नाव जिला पुस्तकालय अध्यक्ष मृदुला पंडित ने नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार, कर से अधिक धन इकट्ठा किया और जब उनके खिलाफ लखनऊ में विजिलेंस जांच हुई तो आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया गया। अब विजिलेंस लखनऊ सेक्टर में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ साल 2018 को शासन के निर्देश पर जांच के आदेश हुए थे। हिंदी साहित्य में उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। मृदुला पंडित फिल्म राइटर विजय पंडित की पत्नी हैं। नासा फिर से लॉन्च करेगा आर्टेमिस 1। तकनीकी खराबी के कारण 2 बार आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग फेल होने के बाद अब नासा 23 सितंबर के बाद फिर से इस यान के लॉन्च की तैयारी कर रही है। नासा ने ब्लॉग लिखकर बताया कि यदि लॉन्च सक्सेसफुल रहा तो आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष में 42 दिन की यात्रा पूरी करके आएगा, जिसमें यह यान 60,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और चांद तक जाकर वापस लौटेगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर 4 दिनों तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास के सबसे लंबे शासनकाल का अंत हो गया है। उनके आखिरी समय में उनके परिजन उनके साथ ही स्कॉटलैंड के बालमोरल किले में मौजूद थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड के बालमोरल किले से लंदन लाया जाएगा, जहां उनकी अंत्येष्टि से पहले उनके पार्थिव शरीर को वेस्टमिनिस्टर हॉल में उनके अंतिम दर्शन के लिए करीब 4 दिनों तक रखा जाएगा। यह हॉल ब्रिटिश सरकार का दिल कहे जाने वाले वेस्टमिनिस्टर पैलेस का सबसे पुराना हिस्सा है। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे।
एंटोनियो गुटेरेस यात्रा पाकिस्तान में जगी उम्मीद। जलवायु परिवर्तन की माल झेल रहा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा से आशान्वित है। पाकिस्तान में जगी उम्मीद है कि असामान्य बाढ़ की त्रासदी से निपटने में अब उसे दुनिया से अधिक मदद मिलेगी। साथ ही गुटेरेस की यात्रा से दुनिया अच्छी तरह इस बात को जान पाएगी कि जलवायु परिवर्तन का पाकिस्तान जैसे गरीब और पिछड़े देशों पर कैसा विनाशकारी असर हो रहा है। गुटेरेस 2 दिन की पाकिस्तान यात्रा पर शुक्रवार सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। अपनी यात्रा के दोनों दिन वे बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे और वहां बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए लोगों से मिलेंगे भी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स बने किंग। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को राजा बनाया जा चुका है। किंग चार्ल्स अपने राजशाही परंपरा को कायम रखने के लिए किंग चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा को मिलने वाली सभी सुविधाओं के हकदार बन गए हैं। वैसे तो इन सुविधाओं की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जो इस पद को बेहद खास बना देती हैं। जैसे अब किंग चार्ल्स इंग्लैंड के सभी राजहंसों के मालिक होंगे और वो ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन साल में 2 बार मनाने की परंपरा को शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब वह किसी भी देश में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। इसके अलावा वह कोई भी गाड़ी बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद को फोन पर मिल रही हैं धमकियां। प्रमिला ने गुरुवार को एक पोस्ट शेयर कर इस बारे में बताया। इस पोस्ट में उन्होंने 5 ऑडियो मैसेज शेयर किए हैं। इन ऑडियो संदेशों को एडिट किया गया है क्योंकि इनमें कॉलर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा है। धमकी दे रहा है कि भारत वापस लौट जाओ वरना इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।